नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ग्रोसरी स्टोर को कैसे स्टार्ट करना है। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर ऑलरेडी चल रहा है तो उसको सेल्स को कैसे बढ़ाना है, और सेल्स बढ़ी हुई है तो उसको ऑनलाइन कैसे लेके जाना है जिससे आपकी और सेल्स बढ़े। तो ये तीनों चारों चीज़ें एक ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे कि आप अगर ग्रोसरी का बिज़नेस करते हैं या ग्रोसरी से रिलेटेड बिज़नेस करते हैं तो ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मेरा नाम है मयूर माली और मैं फ़ाउंडर हूँ आरडीएम कार्ड प्लस आरडीएम डिजिटल का। आरडीएम कार्ड में हम ग्रोसरी से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो वही मैं आपको सारी चीज़ें आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। कि तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी ग्रोसरी स्टोर नहीं खुली है तो उसको कैसे खोलना है। तो देखिए, अगर आपके ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे मार्जिन्स होते हैं और ये ऐसा प्रोडक्ट है ग्रोसरी जो हमेशा चलता है और चलता रहेगा, ना कभी बंद होगा ना कभी बंद होने वाला बिज़नेस है। ये ऐसा बिज़नेस है जो भविष्य में, फ्यूचर में हमेशा काम आता ही रहेगा। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप जब भी चाहें कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई टाइम नहीं होता, जैसे गन वाइज का कोई भी झंझट वगैरह नहीं है। आप इसको किसी भी सीज़न में स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे ठंड का सीज़न हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बारिश का हो। तो ये ग्रोसरी का ऐसा बिज़नेस है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। और दूसरे बिज़नेस में क्या होता है कि अगर सीज़न वाइज चलता है, जैसे गर्मियों में कूलर का बिज़नेस चलेगा और सर्दियों में जो है हीटर वगैरह का बिज़नेस, तो इस तरीके का इसको सीज़न से कुछ नहीं लेना देना होता है इस ग्रोसरी के बिज़नेस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप ग्रोसरी का स्टोर खोलना चाहते हैं या अपना ग्रोसरी का आउटलेट्स खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक जगह देखनी पड़ेगी जो आपके नियरेस्ट हो। तो सबसे पहले आप जगह सर्च करें, और जगह ऐसी जगह होना चाहिए जो जहाँ पर पब्लिक का आना जाना होता, मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा जहाँ पर आ रही हो वहीं पर आपकी जगह हो, तो आपकी सेल्स डबल हो जाएगी। इसके अलावा शुरू में आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी जगह नहीं है, रेंट वगैरह नहीं है देने के लिए, अगर आपके पास घर में तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने भी हमारा बिज़नेस आरडीएम कार्ड जो है ऐसे ही स्टार्ट किया था। हमने पहले एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी, फिर हमने सबसे ज़रूरी पार्ट जो है, हम ग्रोसरी चालू कर रहे हो तो हमें सामान कहाँ से लेना पड़ेगा, तो हमें होलसेल मार्केट में जाना पड़ेगा। मैं भोपाल से हूँ तो हमने भोपाल के होलसेल मार्केट में कांटेक्ट किया। मतलब कि आपको 20-25 दिन पहले पूरा सर्च करना पड़ेगा। बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आप होलसेल मार्केट में जाएंगे, फिर वहाँ पर होलसेल वालों से मिलेंगे, फिर जैसे आप पूरा एक चार्ट बनाकर, पूरा एक लिस्ट बनाकर जाएंगे। दाल कहाँ मिलेगी, चावल कहाँ मिलेंगे, और बेबी प्रोडक्ट कहाँ होंगे, होम प्रोडक्ट कहाँ होंगे। इस तरीके का आपको जो आइटम अपनी दुकान में रखना है वो आपको एक पूरा लिस्ट बनाकर जाना होगा। और एक दुकान से आपका काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 10-15 होलसेलरों से मिलना पड़ेगा। उनके अलग क्या होता है कि सारे होलसेलरों के मार्जिन्स अलग अलग होते हैं, फिर तो आपको अपना मार्जिन्स भी देखना होता है। उसमें जिसको आपको बेस्ट लगे आप उससे सामान खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ा पार्ट इसमें जो ये रहता है कि हमें मतलब रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद जब हमारी रिसर्च हो जाती है तो उसके बाद हमें जगह पे आना होता है। तो जब आपकी ये दोनों काम कंप्लीट हो जाएं तो फिर आप अच्छा बढ़िया सा उसको सजा लें दुकान को। अब सजाने के लिए आजकल क्या है कि हज़ारों दुकानें ऐसी हैं, लेकिन जब तक आपका मतलब कुछ इंटीरियर वगैरह कुछ अच्छा सा दिखेगा नहीं तो लोग आकर्षित नहीं होंगे आपकी। तो आपको कुछ ऐसा करना है, मतलब बढ़िया सा सजाना है दुकान को कि लोग आएँ, खुद से देखें, और होम डिलीवरी करें तो ज़्यादा बेटर है। हमने भी हमारे आरडीएम कार्ड में होम डिलीवरी का ऑप्शन दिया। मैं आपको हमारे आरडीएम कार्ड के बारे में बताता हूँ। आरडीएम कार्ड को क्या हमने पहले ही ऐसे एक ऐप के थ्रू स्टार्ट किया था। हमने एक छोटा सा गोदाम लेके रखा था, वहाँ हमने सामान भर लिया था। फिर हम धीरे धीरे हमारे जो मोहल्ला है वहाँ पर चालू किया, फिर धीरे धीरे ऐसा करके हमने मतलब बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर हमने मार्केटिंग कराई, पंपलेट पटवाए। तो इस तरीके से हमें ऑर्डर आने लगे। इस तरीके से आपको आपके जो नियरेस्ट एरिया है वहाँ पे पंपलेट फिगवा सकते हैं, या फिर आप मतलब एक आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाई, बिना मार्केटिंग के आप ज़ीरो हो। अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो किसको पता आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है। तो आपको मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी फॉर्म में मार्केटिंग करें आप, मार्केटिंग ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, फेसबुक पे पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम, और हमारी हेल्प ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम आपको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं जिनकी ग्रोसरी स्टोर ऑलरेडी खुली हुई है उनकी सेल्स को कैसे बढ़ाएं। तो आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, डिस्काउंट ऑफ़र निकाल सकते हैं, मंथली, वीकली, जो भी आपको डिस्काउंट पसंद हो। जैसे मान लीजिए रिसेंटली कोई त्यौहार आ रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन कम करके अपने मार्जिन में से कस्टमर को दें, और कभी बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफ़र निकाले। तो इस तरीके से क्या होगा, और आपके पुराने कस्टमर रिटेन होना चाहिए। तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, आपके पुराने कस्टमर बार बार आपके पास आएँ।
तो इस तरीके से आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। पहला दूसरा आपका सेल बढ़ाने का तरीका हो सकता है, आप कूपन निकाल सकते हैं, उनको मैसेज भेज सकते हैं कि अगली बार जब आप 1000 की शॉपिंग करेंगे तो आपको 100 रुपये का कूपन फ्री मिलेगा, नेक्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो उससे कस्टमर रिटेन रहेगा, अगली बार वो 100 रुपये के चक्कर में फिर आएगा आपकी शॉप पर ख़रीदारी करने। तो इस तरीके से आप और सेल्स को बढ़ा सकते हैं। और अब बात करते हैं और लेकिन इन सारी चीज़ों को करने में झंझट बहुत होता है, आपको फिर चलाना भी है और पूरा मार्जिन भी करना और स्टॉक की इन्वेंटरी भी करनी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना होंगी। तो ये सब चीज़ों का आपको पूरा ख्याल रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ों की हम कंसल्टेंसी भी देते हैं। अगर आपको स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है सामान कहाँ से ख़रीदें, कहाँ से नहीं ख़रीदना है, इसके अलावा हम RDM कार्ड की फ्रेंचाइजी भी देना चालू करा अभी। इसमें आपको कोई झंझट नहीं है, फ्रेंचाइजी में आपको सिर्फ फ्रेंचाइजी देनी है, बाकी पूरा हम चलाएँगे। फोको मॉडल रहेगा वो, फ्रेंचाइजी ओनर मतलब कंपनी ऑपरेटेड, हम उसको ऑपरेट करेंगे। आपको सिर्फ पूरा बिज़नेस मॉडल हमारे पास ऑलरेडी जमा है। हमारी वेबसाइट नीचे आपको मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं हमारे बारे में, RDM कार्ड के बारे में। इसके अलावा अगर कोई ग्रॉसरी का बिज़नेस खोलना चाहता है तो आप उसको मेरी वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं और कुछ जानकारी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। और हाँ, जो है आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसमें 3 से 4 लाख रुपए तक का एक छोटी दुकान में लगी जाता है। तो यही हमने मतलब इसी रेंज में हम फ्रेंचाइजी का आउटलेट्स मॉडल लेकर आए हैं, जो अभी इसमें हम होम डिलीवरी भी करेंगे। इसमें काफ़ी सारे सपोर्ट रहेगा, आपको हमारी तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, अच्छे मार्जिन्स रहेंगे, कस्टमर को भी हम मार्जिन दे रहे हैं। तो हमने एक पूरा एक मॉडल बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। अगर आप फ्रेंचाइजी के बारे में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं हमसे। इसके अलावा आप खुद का खोलना चाहें तो खुद का खोल सकते हैं, उसके लिए भी आप मुझसे फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। ऐसा कोई बड़ा चीज़, ग्रॉसरी तो ऑटोमेटिक बिकती है, बस आपकी लोकेशन सही होना चाहिए। इसके अलावा आपको वीकली ऑफ़र निकालते रहते आना चाहिए, कभी कभी गिफ्ट देना पड़ सकते हैं। तो मतलब और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको आपको याद रखना होते हैं इस ग्रॉसरी के बिज़नेस में। इसके अलावा आप फिर आगे वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट रख सकते हैं, फल रख सकते हैं। तो हम इसके अलावा मिनी मॉल और सुपर मार्ट का कंसेप्ट भी काफ़ी चल रहा है। उसमें क्या होता है, कस्टमर खुद से आता है तो उसको खुद से सामान उठाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो होता क्या है कि अगर वो खुद से जाता है तो ज़्यादा ख़रीदारी करके जाता है। बस ये फ़ायदा होता है सुपर मार्ट और मिनी मॉल में। तो इसके लिए भी अभी हमारा एक सुपर मार्ट का फ्रेंचाइजी आने वाला है बहुत जल्द, रिसेंटली अगले 1-2 महीने में आ जाएगा। तो फिर उसके बारे में भी बात करेंगे, वीडियो बनाऊँगा, अगर आप चाहेंगे कमेंट में हमें देंगे तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। तो इसी के साथ धन्यवाद। अब मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो।